भक्त शिवाजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी बिरहा रस में डुबोते हुए हमें अर्श की प्रीतम के अंग अंग की सारी बातें याद दिलाते हैं। इन चरणों की शोभा अंगुरियों की शोभा, नाखून के तेज, फना, लांक, तली, एड़ियां, उन तली के लांक के अंदर की मिहीन रेखाएं, इन रेखाओं के मिलन से बनने वाली कई सुंदर आकृतियां, रेखाओं से ही चरण के बाजू में दिखने वाली वो कांगरी की शोभा, एक कोमलता का, एक नरमाई का एहसास तो तब होता है जब उन चरणों को हम सहलाते हैं। उन चरणों की नरमाई का एहसास तो हमें तब होता है जब अपने गालों पे उन चरणों को हम रगड़ते हैं। अपने होठों से जब इन चरणों को चूमती हूं तब उसकी कोमलता और इसकी सुगंधि का एहसास होता है। वो सुगंधि आज भी मेरी नासिका से दूर नहीं हुई है और हम जब तक इस खेल में संसार की चाहनाओं में डूबे हुए इन चरणों की, इन अंगों की, इन भूखंडों की शोभा सुंदरता को विस्मित कर बैठे हैं, भूले हुए हैं। धनी जी फरमा रहे हैं, आए आए नेत्र कहां फंस गए। किन झूठ को अपने आंखों में बसा रखे है, किन झूठ को अपने दिल में भरे हुए हो। प्रीतम के अंगों की सुंदरता को याद कर, प्रीतम के उन कजरारे, काले, अनियारे, मोटे, प्रेम से भरे हुए नेत्रों को याद कर लो। वो बाहें कितनी लंबी अनियारी होते हुए खींची हुई कमान की तरह कितनी सुंदर दिख रही है। उन तेजों में ललाट को याद कर लो। तिलक कितना सुहाना, कितना सुंदर। ललाट के मध्य में बिंदी,
और तिलक नासिका तक लंबा, और नासिका की शोभा जैसे फूल की पंखुड़ियां दो नथुनों के रूप में खिली हुई, और नोक इतनी अनियाली, अधिक सुंदर, लालिमा युक्त, नरम होठ, अड़पची गाल, सुंदर कान, एक एक अंग को देखते देखते हम कैसे तृप्त हो जाते। ये अंगों की शोभा, सुंदरता दिल को इतनी सुहाती है, आशिक रूह इस सुंदरता से अपनी नजर हटा ही नहीं सकती। और मेरे प्रीतम के ये चरण, यही तो मेरे जीव के जीवन है। ये चरण ही तो मेरी चेतना का मूल केंद्र है। ये चरण ही तो मेरा अस्तित्व है। रात दिन इन अर्श के मेरे प्रीतम के चरणों का सेवन करने वाली मैं कैसे इन चरणों की शोभा को, इन चरणों के बुखानों को अपने दिल से निकाले हुई हो। इन चरण के बुखानों की कोमलता, उनके अंदर जड़े हुए नंग की चमकार, अनंत किरणें बिखरते हुए चित्त चाही शोभा लिए प्रीतम के चरणों के ये भूखन, और वो भी नूर के चिंतन, नरम और कोमल, जैसा मैं दिल में चाहती हूं वैसे ही स्वरूप, वैसी ही शोभा अपने आप वो धारण किए हुए, और उसकी मधुर रणकार से पूरा अर्श गुंज उठता है। जब मेरे प्रीतम अपने चरणों को जमीन पर रखते हैं, तब इन बुखानों की जो जनकार जनकृत होती है, मेरे दिल के तार जैसे जन जन उठते, दिल के तार बज उठते, वो मधुर संगीत में उन घुंघरियों की आवाज को मैं कैसे भूल सकती। इतने सुंदर और चेतन मेरे प्रीतम के चरणों की भूखन, उसकी नरमाई, उसकी कोमलता को मैं अपने नेत्र में बसाए हुए हूं। शोभा सुंदर सबा दिल चाहे, बोल बोए नरमा रोशाना,
शोभा सुंदर सब दिल चाहे। एक एक भूखन की शोभा जब हमारी चित्त चाही है, तब उस शोभा को हम शब्दों में कैसे बांध सकते हैं। चित्त चाही शोभा तो उसे कहते हैं जो पल पल नई नई शोभा, पल पल अनंत गुणों से लदी हुई हमारे दिल में चुभ जाए। वो कोई यहाँ की जड़ धातुओं की तरह थोड़े ही बने हैं। प्रीतम ने वाणी में लिख कह दिया, हमने उन ही शब्दों को जड़ता से पकड़ लिया और उसी जड़ता पूर्वक जाजरी घुंगरी काली कंडला, बस और कोई बात नजर ही नहीं आती। जबकि चित्त चाहे भूखन है, और वो भी चित्त चाही शोभा लिए है। मेरे चित्त चाहते हैं कि आज मेरे प्रीतम के चरणों में एक ही भूखन हो, तो एक है, और वो एक ही भूखन सारे गुण अपने आप में समाये हुए। कितनी नरमाई। और जब मैं उन भूखनों के ऊपर हाथ फिराती हूं, तब उसकी नरमाई का एहसास होता है। इतने नरम कि हाथ फिराते हुए जैसे कुछ पहना ही नहीं है, हाथ में कुछ चुभता ही नहीं। इतने चेतन और सुगंधित तो इतनी प्रसर रही है, चारों ओर जैसे खुशबू का खजाना खोल रखा है। तेज ज्योत, उसकी किरणें चारों ओर ऐसे फैली हुई है कि मेरे प्रीतम के चरणों के ये भूखन के सामने सारी चीजें फीकी लगने लगती। चित्त चाहे भूखन, चाहे शोभा, और उसके अंदर की बारीक नक्शकारी, चित्रकारी, अंदर की बारीक पुतलियां, और पुतलियां भी चेतन, वो भी नृत्य कर रही है। उन्हीं भूखनों के अंदर पशु पंछी की चित्रकारी, और वो पशु पंछी भी मुझे आवाज लेकर कह रहे हैं कि देख मैं कहाँ बैठे, हम कहाँ लगे हैं और तू कहाँ। उन भूखन के पशु पंछी नृत्य करते, मधुर आवाज से प्रीतम को रिझाते। एक शोभा, एक खुशबू
ये तेज सारा चित्त चाहा। जैसे मैंने देखना चाहा प्रीतम के चरणों में, वैसे ही और इतने ही भूखन अनंत सुख देते हुए और प्रीतम के चरणों की शोभा को और अधिक सुंदर बनाते हुए नजरों में आ रहे हैं। क्या बस्तर क्या भूखना, असल अंग के नूर। क्या बस्तर, क्या भूखन, न तो अर्श में कोई भूखन है, न तो कोई वस्त्र है। स्वयं प्रीतम के अंग का नूर हम रूहों के चित्त चाहे स्वरूप धारण करके प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाता। एक नूर के सिवा और कोई चीज अर्श में है ही नहीं, तो कहां से सोना होगा, कहां से हीरे मोती मानिक पुखराज या कोई रत्न होंगे। एक नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं, और कहां से रंग नंग तेज और क्या होगा। सारा रस जैसे मेरे प्रीतम के अंग का नूर, और नूर ही वस्त्र और श्रृंगार के रूप में प्रीतम के अंग को सुहाता है। इस झूठी जिमी में ये बात समझाना बड़ी मुश्किल है। जब वस्त्र ही नहीं है तो उन वस्त्रों के अंदर की रंग और नंग को हम कैसे तय कर लेते हैं कि इसी रंग के वस्त्र है। वाणी में बस हम रूहों को एक सुरता वहीं पे पहुंचाने के, समझाने के वास्ते इस शब्दों में लेकर आए। शब्दों से हटकर शब्दातीत को नहीं रखिए। नूर के ही बुखन, नूर की ही शोभा, और नूर है प्रीतम के अंग का जहूर। वो चित्त चाहा स्वरूप स्वयं ही धारण कर रहा है। पूरा अर्श नूर ही नूर है। जिस रंग महल में हम बैठे हैं वो भी नूर में ही। जिस मोल मिलावे की शोभा को हम बयान करते हैं वो मोल मिलावा भी नूर, नूर में ही नूर समाया हुआ है। चारों तरफ नूर ही नूर जंग कर रहा है। एक नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं।
पशु पंछी पेड़ पौधे मोहल्लाते जल जिमी वायु आकाश सब कुछ नूर में। और वो नूर कैसा, हम रूहें जैसे चाहे वैसे स्वरूप धारण किए हुए, चेतन नरम कोमल सुगंधित आकर्षक, और वो भी चित्तार्षक। चित्त में जैसा भाव आए वैसे ही रंग, वैसे ही नंग की शोभा। क्या बस्तर क्या भूखन, वस्त्र यहाँ पे तो हम शरीर को ढकने के लिए पहनते, अर्श में वो तन ही नूर का है, जिसे ढकने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन मेरा चित्त चाहता है कि मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर अनंत शोभा श्रृंगार कराऊं, तब वो शोभा श्रृंगार स्वतः ही अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर वैसे ही जैसे मैं चाहती हूं वैसे ही वहीं पे अपने आप शोभायमान हो जाता है। न तो पहनाने की आवश्यकता है, न उतारने की, न नया है न पुराना है, न किसी धात का है। न किसी धागे का। हम इस खेल की नजरों से देखते हैं और इस वास्ते ये मसाला हमारी नजरों में आ जाए। मसाला का उदाहरण देकर यहाँ की तुलना करके प्रीतम अर्श की सुख दे रहे, और हम ये जो उदाहरण के रूप में यहाँ की किसी चीज का नाम ले लिया, किसी रंग का किसी नंग का नाम ले लिया, किसी धातु का नाम ले लिया, और हम जड़ता पूर्वक प्रीतम के अंगों के ऊपर उसी, जैसे सोने का है हीरे का है मोती के है, बस वही को हम पकड़ कर बैठ जाते। सोना चांदी हीरा मोती न वस्त्र भूखन अर्श में नहीं है, न उसकी आवश्यकता है। ऐसे प्रीतम की सुंदर शोभा मेरे प्रीतम के स्वयं की नूर से ही चला सुंदर रंग बिरंगी शोभायमान हो रही है। हाय हाय रूह मेरी क्यों रही करते हाँ मजकूर। ये मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा का वर्णन करते करते मेरी रूह जागृत क्यों नहीं हो जाती, मेरी रूह की नजर फिर अर्श में क्यों नहीं फिर जाती।
जब इस शोभा का मैं बयान कर रही हूं, निश्चित कर रही हूं कि ऐसे ही रंग है, ऐसी ही शोभा है, तो मेरी सुरता वहीं पे क्यों नहीं लग जाती? हाय हाय, ऐसे कठिन में क्यों हो गई, ऐसे ढीठ हो गई, पत्थर दिल हो गई। प्रीतम के बताए हुए इस शब्दों से जब असल स्वरूप मेरे चित्त के अंदर चुभ जाता है, तो वो चित्त में चुभने के बाद भी हाय हाय, मेरी रूह उड़ क्यों नहीं जाती, मेरी रूह वापिस अर्श में प्रीतम के चरणों में जागृत क्यों नहीं हो जाती? ये कोई भौतिक चीज तो है नहीं कि हम उसको यहाँ पे निश्चित कर ले, मजबूर कर ले, तय कर ले। और फिर भी जब मैं अपनी नजरों से प्रीतम के अंगों की शोभा श्रृंगार को देखती हूं, तो देखने के बाद जहां मेरी नजर, वहीं पे मुझे होना चाहिए। हाय हाय, इस संसार में मैं क्यों पड़ी हूं, फिर मेरी नजर इस संसार की ओर क्यों लगी हुई है? नजर मेरी खुल क्यों नहीं जाती? ये धनी धनी इतना सुख देने के बाद, सब कुछ दिखाने के बाद भी क्यों हमें इस खेल में रोके रखे हो? बस हुक्म को हुक्म करो। अब रहा नहीं जा, हुक्म को हुक्म करो धनी। हम हुक्म के ताबे हो गए हैं, अधीन हो गए। बस अब वो स्वरूप हमारे चित्त में बस जाए और नजर हमारी वापिस आपके चरणों से लग जाए। आए आए, ऐसा कठिन समय, ऐसा कठिन पल प्रीतम मत दिखाओ। रंग रेशम है जवेरा, ना तेज ज्योत शब्द लगाता। यहाँ का मसाला लेकर धनी जी कह रहे कि मैं बयान तो कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं आपकी सुरता को अर्श की ओर मोड़ने के लिए, इस सारी बातें बता रहा। रंग, रेशम, हेम और जवेर, इन्हीं शब्दों का मैंने बार बार वाणी में प्रयोग किया है। धनी जी कह रहे हैं बार बार मैंने रंगों की बात कही। जामा ए रंग का, इजार ए रंग की, मूल मिलावे के थंबों के रंग, ए रंग के थंब, फला रंग के थंब, तीकड़ा रंग के थंब, और हम रंगों के चक्कर में फंस गए। इजार तो एक रंग की है, दूसरे रंग की प्रीतम की इजार हो ही नहीं सकती। जमा सफेद रंग का तो सफेद रंग का ही हो सकता है,
जो बात मेरे प्रीतम ने शब्द में कह दी, हमने उसे जड़ता से पकड़ लिया। रंग रेशम, प्रीतम के वस्त्र रेशम के बने हैं। यहाँ रेशम, जिन रेशम के कीड़ों को मारकर उबालकर निकाला जाता है, क्या अर्श में वो रेशम है? और ये जड़ का रेशम अर्श में पहुंचेगा? मेरे प्रीतम का अंग का नूर ही रेशम की तरह मुलायम, नरम, तेजोमय और अद्वितीय सुंदर। रंग रेशम हेम सोना। अर्श में सोने की आवश्यकता है, चांदी की आवश्यकता है। क्या मेरे प्रीतम के भूखंड सोने से बने हुए हैं, चांदी से बने हुए हैं? बार बार प्रीतम हमें ये बात समझ रहे है कि ये शब्दों को मत पकड़ो। यहाँ के शब्द है हेम जवेर रेशम रंग, अर्श में ये शब्द है ही नहीं। इत का मसाला, ना तेज जोत शब्द लगत। यहाँ पे बयां करने के लिए उसको तेज कह दिया, जोत कह दिया, सुगंधित कह दिया, नरम कह दिया, कोमल कह दिया। हेम जवेर, ये सारे शब्द मैंने यहाँ का प्रयोग किया। तो एहसास कर, उस शोभा सुंदरता का एहसास कर। बिना कुछ पहने भी वो शोभा अंग को सजाए हुए है। और कैसी चित्त चाहिए। अरे जब मेरी रूह ने चाहा कि मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर कोई वस्त्र न हो, तो खुली छाती श्रृंगार भी प्रीतम ने कह दिया। खुली छाती का शोभा बता दी। कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे शब्द झूठ के, और फिर भी धनी जी कह रहे मैंने प्रयोग किए हैं ताकि तेरी सुरता पहुंचे। उसको तू नूर से पकड़। तेरे चित्त में जैसी शोभा तू चाहेगी वैसी शोभा। न तो तुझे गिनती करने की आवश्यकता है, न किसी धात रूप रंग में पढ़ने की आवश्यकता है, न तुझे कोई दिशाओं के चक्कर में पड़ना। उस सुख को पकड़ना है, उस एहसास को दिल में धारण कर ले। करना कुछ और है, कर कुछ और रहे। जब पृथ्वी के अंगों का सुख लेना है तो वो सुख ले, उनके इश्क का सुख लेना है, प्यार का, मोहब्बत का,
एहसास करना है वो एहसास कर, अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को उस शोभा में बसा ले, अपना अस्तित्व समाप्त कर ले। ये जो मैंने रंग, रेशम, हेम, जवेर, तेज, ज्योत, जो भी शब्द कहे हैं, वो शब्द से परे निकल जा। एही अचरज अरवाहे अरश की, ये सुनते क्यों ना उड़त। यही अचरज है, आश्चर्य हो रहा कि मेरे प्रीतम के स्वरूप की शोभा की ये बातें बयां करने के वास्ते थोड़ी है, वो तो दिल में धारण करने की बातें हैं। और जिसने ये बातें धारण कर ली वो तो उसी में रल गल जाएगी, वो कहने के लिए थोड़ी आएगी कि चल मैंने प्रीतम के स्वरूप को देखा है, तुझे भी दिखाती हूं। मैंने प्रीतम के भूखनों को, शोभा को देखा है, चल तुझे भी बता दूं मैं। ये क्या कहने को आएगी? बड़ा अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ये सुनते क्यों न उड़त? ये बात दिल में धारण करने के बाद ये शब्द का रस मेरे कानों में घुल जाने के बाद मेरी रूह उड़ क्यों नहीं जाती? एक हुक्म ने ऐसा क्या जादू चला दिया है, सारी शोभा, सारी सुंदरता को दिल में बसाने के बाद भी मुझसे एक हुक्म बयां करवा रहा है। यहां तो किसी की हैसियत नहीं है कि इन बातों को बयां करे, हुक्म ही इस तन को लिए खड़ा है। वरना तो आश्चर्य की बात है कि मेरी रूह इस शोभा सुंदरता को देखे और देखने के बाद यहाँ पे बयान कर दे, यहाँ बतावे किसी को कि देखो मैंने धनी को देखा है, आओ मैं तुम्हें भी बताती हूँ। रूह ये कहने के लिए यहीं पे रुक जाए तो यही तो आश्चर्य हो रहा है, ये अचरज है। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रीतम के हुक्म ने हमें यहाँ पकड़ के रखा है। ये तन हुक्म के अधीन हो गई, रूह हुक्म के अधीन हो गई है। वरना तो यहाँ एक पल भी न रुक पाती। ये सुंदरता अंग अंग से भरे पूरा ये इश्क का रस, ये लावण्य का रस, ये तो पीने वास्ते। और ये रस आत्म रात दिन पीती रहती है।
बस अचरज इस बात का है कि हुक्म ने पकड़ कर रखा है, वरना तो कब की प्रीतम के चरणों में अपनी नजर खोल कर बैठ जाती। क्या ही भात इजार की, बात बुखन की सब। जैसे भूखन की बातें हैं वैसे ही इजार की है। भूखन सोने चांदी के और इजार वस्त्रों की है क्या? यहाँ की बात इजार की, जिन बात भूखन है नूर के, चित्त चाहे स्वरूप, चित्त चाहे रंग, चित्त चाहे शोभा लिए, वैसे ही इजार है। मेरी रूह मेरे प्रीतम को सजी हुई देखना चाहती है, तब इजार पहने हुए, और जब वहीं के प्रीतम के अंग पे हाथ लगाती है तो न तो इजार का एहसास है न भूखन का एहसास। स्वयं नूर ही इजार की शोभा लिए प्रीतम के अंग के ऊपर सुहा रहा है। यही बात इजार। आगे जिन बात मैंने भूखनों की शोभा को बताया, दनी फुरमा रहे हैं, यही बात इजार, यही बात जामा, यही बात सारे श्रृंगार। हर बार बतानी थोड़ी होती है, एक बात समझा दी फिर तो वही बात हमारे दिल के अंदर बस जानी चाहिए। कि सारी शोभा नूर नूर और नूर, नूर के सिवा कुछ नहीं। अब बताइए किस रंग की इजार है? जिस रंग में रंगी हुई मेरी आत्मा है, उस रंग की इजार, हरी नीली पीली, जहां जो रंग चित्त को चुभाए, मेरे चित्त को सुहाए, जिस रंग में मेरे प्रीतम को मैं सजाना चाहती हूँ, सजे हुए देखना चाहती हूँ, वैसे ही इजार उसी शोभा लिए प्रीतम के अंग सुहा रहे हैं। यहाँ ही बात इजार की, बात भूखन की, सब सारा नूरमयी अनंत रंगों की चित्रकारी, नकशकारी शोभा लिए। और जैसा चूड़ीदार जितनी चूड़िया में देखना चाहती हूँ, जितनी सलवटे मैं देखना चाहती हूँ, इतनी ही सलवटे उस इजार के अंदर दिखाई पड़ रही, और वो ही सलवटे को और सुंदर बना रहे। और वो सलवटे इजार की नहीं,
नूर मेरे प्रीतम के अंग का ही जहूर इजार के रूप में और सुंदरता बिखरती हुई नजर आ रही है। रूप करे कई दिल चाहे, जैसा रूह चाहे जब। अब इससे अधिक प्रीतम और क्या कह दे, फिर भी हमारे क्यों ये बात दिल में चुभती नहीं। रूप करे कहीं दिल चाहे, ये इजार, ये जामा और ये बुखन सारे कई रूप धारण कर लेते हैं। और कैसे? हम रूहों के चित्त चाहे। अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते, इजार भी और बुखन भी हम रूहों को रिझाते। नूर एक ही तो है मेरे प्रीतम का जहूर, मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही पूरे अर्श में अनंत स्वरूप लिए वहीं पे खड़ा है। वही नूर इजार के रूप में है और वही नूर बुखन के रूप में है। और नूर के यही तो गुण है कि उसकी चेतनता चित्त चाहा स्वरूप धारण किए। सभी रूहें एक साथ प्रीतम की तरफ देखती है और फिर भी सभी को अपने चित्त चाहा स्वरूप नजर आते। प्रीतम जिसके दिल में जो भाव भरते हैं वो ही उसके नजर आ रहा। यहाँ बात इजार की, बात बुखन की, सब रूप करे कहीं दिल चाहे। एक पल के अंदर अनंत रूप धारण कर लेते, जैसा रूह चाहे जब। पल पल हम रूहें प्रीतम को नए नए रूप में सजाना चाहती है, देखना चाहती है। और प्रीतम बस इसी भांत नए नए रूप स्वरूप में हमें नजर आते, जैसे हम चाहते। जहां हम चाहते, जब भी हम चाहते, वैसे ही स्वरूप, वैसी ही शोभा प्रीतम के अंग स्वतः ही धारण कर लिए हैं। इजार बंदा याही रस का, भात भात झलकत। अब जब इजार नूर की है तो उसके अंदर नाड़ी भी तो नूर की है। नाड़ी बांधने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बांधेंगे तो क्या इजार नीचे उतर जाएगी? जब इजार स्वतः ही प्रीतम के अंग के ऊपर सुहा रही है, फिर भी मेरी रूह नाड़ी के मुख को देखना चाहती है, तो प्रीतम के इजार बंद
जहां नाड़ी बंधी हुई है वहीं पे फुम्मक लटक रही। और जब मेरे प्रीतम लुभावनी चाल से चलते हैं तो वो नाड़ी के फुम्मक आगे ऐसे ऐसे लटक लटक लटकते हुए दोनों घुटनों को टकराते हुए जिस ढंग से लहराते हैं, ये शोभा देखते ही बन। मेरी रूह ने बस इसी नाड़ी के फुम्मक को लटकन के रूप में लटकते हुए देखना चाहा, तो वही नाड़ी बंद और उसके फुम्मक अनंत रंगों की, किरणों की, तेज की शोभा लिए इज़हार के आगे लटक रही है। ऐसी ही शोभा जैसी मैंने चित्त में चाही, मैंने चित्त में चित्तवी, तुरंत ही वैसी शोभा इज़हार बंद की। यही तो आनंद है इश्क में, यही तो लीला है। प्रेम, विनोद, विलास और हंसी। जिस ढंग से प्रीतम को मैं निरखना चाहती, विनोद के स्वर में, विनोद के रूप में, तो मेरे प्रीतम के आभूषण भी और वस्त्र भी बस वैसे ही रूप धारण किए हुए और नाड़ी के फुम्मक आगे लटक मटक यूं हिल रहे हैं, दोनों घुटनों तक लंबे। यही तो चित्त चाही शोभा है। इज़हार बंद याही रस का भांत भांत झलकत, विविध रंगों से झलक रहा है, जबकि सह नूर का है। नूर के सिवा तो कुछ है ही नहीं। नाड़ी इधर न तो बांधने की आवश्यकता है न नाड़ी की आवश्यकता है। जब इज़हार स्वतः ही अंग के ऊपर सुहा रहा है तो उसे बांधने की क्या आवश्यकता है। और फिर भी मैं चाहती कि फुम्मक आगे लटकते रहे, तो वो ही फुम्मक लटकन के रूप में मुझे नजर आ रहे हैं। देख लटकते कुंदना, हाय हाय अरवा क्यों न कढ़त। देख लटकते कुंदन, जिस कुंदन को प्रीतम हमें बता रहे हैं, आज यदि नाड़ी का कुंदन आगे लटकता होवे हो, हम तो झोंकर लगेंगे। यही तो विनोद की लीला है, हंस की लीला है, आनंद की लीला है। मेरी रूह चाहती है देख लटकते कुंदन। इस इज़हार बंद मानना की नाड़ी के किनार पे न लंबी नाड़ी है और नाड़ी के रंग भी कैसे, जैसे चित्त चाहे, कहीं 5 रंग, कहीं 7 रंग, कहीं 9 रंग, जितने चाहे इतने रंग देख लो। और एक ही रंग का देखना चाहे तो एक ही रंग का देख लो, और फुम्मक नहीं भी देखना चाहे तो फुम्मक की आवश्यकता भी नहीं है,
न तो इजार बंद की आवश्यकता है, नाड़ी की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी रूह मेरे प्रीतम की शोभा में, सुंदरता में ऐसा देखना चाहती है कि आगे नाड़ी के फुम्मक लटकते लटकते दोनों घुटनों को टच करते हुए यूं चलते चलते कितनी शोभा, कितनी सुंदर। हाय हाय, ये देखने के बाद, हाय हाय, ये शब्द सुनने के बाद मेरी सुरता इस इजार बंद के पास क्यों नहीं पहुंच जाती? क्यों मुझे वो स्वरूप अपने में समा नहीं लेता? हाय हाय, ऐसा कठिन कठिन मेरा दिल कैसे हो गया? इतनी सुंदर शोभा, इतना सुंदर स्वरूप दिखाने के बाद भी मेरी नजर इस खेल में, झूठ में फंसी हुई है। हाय हाय, अरे वाह, क्यों न कड़त मेरी आत्म, क्यों वापिस उसी सुख में लीन नहीं हो जाती? इस अलौकिक अनंत सुंदरता से भरे इस स्वरूप को निरख निरख कर रखने वाली, निरख निरख कर अपने दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।